उदय। 2014 में सिर्फ मोदी सरकार नहीं आई, साथ में तोहफे के रूप में थी महंगाई। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जुग आएगा। मैं निर्मलेंदु आज उदय से। क्या महंगाई और बेरोजगारी से मिल पाएगी निजात? लोगों के जहन में यही बात आजकल उभर कर आ रही है। दरअसल मेरे एक दोस्त निर्मल वैद्य ने मुझे 2 लाइनें भेजी हैं। बहुत ही प्यारी लाइन है ये। मैं उन लाइनों को यहाँ यथावत रख रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि जिंदगी के बैंक से जब प्यार का बैलेंस कम होता है तब सुख के चेक बाउंस होने लगते हैं। जिंदगी के बैंक से जब प्यार का बैलेंस कम होता है तब सुख के चेक बाउंस होने लगते हैं। वाह, क्या लिखा। जी हाँ, मुझे लग रहा है कि ये लाइन्स इन दिनों बीजेपी पर फिट बैठती है। मतलब कि जब सरकार की जिंदगी के बैंक से आम लोगों का प्यार, स्नेह, विश्वास, ममत्व, आश्वासन, आमोद, प्रमोद, इच्छा आदि का बैलेंस कम होने लगता है तब सरकार के दिए गए सभी तरह के प्यार, स्नेह, आश्वासन भरे विश्वास रूपी चेक्स अपने आप ही बाउंस होने लगते हैं। चलते चलते इन लोगों के पैरों में छाले पड़ गए हैं, कमर पर बल पड़ गए हैं, लेकिन कुछ लोग बुखार में तप कर भी चल रहे हैं। चलते चलते थक गए हैं लेकिन फिर भी चल रहे हैं। घर की सुविधाओं से वंचित, अपनों से दूर होकर देश को महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाने के उद्देश्य से निकले जोश, जज्बा और जाबाज वीरों पर सरकार की बेरुखी साफ साफ दिख रही है। लेकिन यह सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को निजात दिला पाएगी? हैरानी तो इस बात की है कि धैर्य रखो, सब्र रखो आदि कहकर पिछले 8 सालों से लोगों को बीजेपी सरकार धैर्य का जिस तरह से लोक लुभावनी लॉलीपॉप थमा रही है कि अब महंगाई कम हो जाएगी, कि अब अच्छे दिन आएंगे, कि अब रोजगार मिलेगा, कि अब आपके खाते में लाखों आएंगे, लेकिन सब कुछ गलत साबित हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए अब लोगों के धैर्य का बांध पूरी तरह से टूट चुका है और चहुओर महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेसी भी सड़कों पर उतर आए हैं। एक्चुअली धैर्य एक कड़वा पौधा है। हम सब जानते हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है, लेकिन सरकार ने इसे जानबूझकर अहंकार और जिद के कारण तीता, कसैला, गाली गलौज खाने वाला फल बना दिया है। मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। यहाँ मुझे एक गीत की 2 पंक्तियां याद आ रही है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जुग आएगा। यानी जब जनता त्रस्त हो जाएगी और सरकार मलाई खाएगी। एक्चुअली गीत की दूसरी लाइन है, हंस चुकेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। मतलब यही है कि हंस के बदले जनता चुगेगा दाना, तुनका नेता माल उड़ा के ले जाएगा। दरअसल बीजेपी के आते ही महंगाई किस तरह से बढ़ी है, आज मैं आपको उसी का एक नमूना दिखा रहा हूँ। सुबह उठते ही पता चलता है कि पनीर पर जीएसटी लगा दिया गया है और ब्रेड के दाम में भी बढ़ गए हैं। हैरानी की बात तो यही है कि जीएसटी की मार दही और आटा पर भी पड़ी है। चलिए पिछले 8 सालों का ये आंकड़ा भी देख लेते हैं। आपने इन आंकड़ों को देख लिया तो इसका मतलब यही है कि लोग चुग रहे हैं दाना तुन का। नेता मोती उड़ा लेकर जा रहा है, मिठाई खा रहा है, ऐश कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं रामचंद्र कह गए सिया से। आपने देखा कि किस तरह से महंगाई पिछले 8 सालों में बढ़ी है। इस महंगाई के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से दरअसल कांग्रेस ने भी हल्ला बोल दिया। हालांकि अब बीजेपी के नुमाइंदे इस यात्रा के बारे में तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा वही सवाल है कि क्या कांग्रेस आम जनता को बेरोजगारी और महंगाई से निजात दिला पाएगी? ऐसा माना जा रहा है कि अब बीजेपी वाले भारत जोड़ो
यात्रा से घबरा गए हैं और शायद इसी वजह से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी वाले लगातार इस यात्रा को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। वैसे बीजेपी वाले जो भी हथकंडे अपनाएं, उन्हें इस सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा कि 20 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 42% युवा सरकार के आश्वासन के बावजूद बेरोजगार क्यों हैं, क्यों अब तक इन्हें रोजगार नहीं मिला और क्यों लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। सरकार ढोल पीटती रह गई कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई कम नहीं हुआ। सवाल का जवाब भी सरकार को देना होगा कि पिछले 8 साल में देश में कटुता इस हद तक क्यों बढ़ी, क्यों कटुता बढ़ी कि हर जगह दंगा फसाद और हिंसा फैली हुई है। इस सवाल का जवाब भी देना उन्हें पड़ेगा कि पिछले 8 साल में महंगाई लगातार क्यों बढ़ रही है। इस सवाल से भी बीजेपी सरकार बच नहीं सकती कि जब कच्चे तेल की कीमतें 24% गिरती है तो देश की आम जनता को उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिलता बेनिफिट, क्यों। भारत सरकार के डाटा के अनुसार जून 2022 में कच्चा तेल भारत सरकार ने खरीदा $116 प्रति बैरल और सितंबर 8, 2022 को भारत सरकार ने कच्चा तेल खरीदा $81 प्रति बैरल। पीपीएसी वेबसाइट तो यही कहती है कि इसका अर्थ यही हुआ कि 3 माह में कच्चे तेल की कीमतों में 24.14% की कमी आई है, यानी सरकार को कम कीमत पर कच्चा तेल मिल रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट आम जनता को क्यों नहीं मिल रहा है। यही है मेरा सवाल, यही है। मतलब यही हुआ कि 24.14% की गिरावट 3 माह में। कच्चे तेल की कीमत अपने 7 माह के निम्नतर स्तर पर है। अब इसे एक उदाहरण देकर समझते हैं। हम जान लेते हैं और मान लेते हैं 100 रुपये का तेल मिल रहा है ऑन एन एवरेज, तो उसमें लगभग 50% कच्चे तेल का कंपोनेंट होता है। इसका मतलब यही है कि कच्चे तेल की कीमत 50 रुपये है। 50 का 24% ₹12.5 रुपये, तो यहीं पर फायदा हो गया। मतलब यही है कि 15 रुपये आसानी से कम हो सकता है, लेकिन यदि इसे पॉलिटिकल प्राइसिंग कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके दाम यही रहेंगे। मतलब यही हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें ग्लोबल रेट्स तय करती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे देश में भारत में इलेक्शन रेट्स तय करती हैं। अब आपको हम गैस का आंकड़ा दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो स्थिति है उसका पिछले 3 माह का ब्यौरा यहाँ है। जून में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम थे $700 प्रति मीट्रिक टन, जो कि सितंबर में 650 मीट्रिक टन दिखा रहा है। मतलब कि 3 माह में 13.33% की बढ़ोतरी हुई है। अगर 13.33% गैस के दाम में डिप करते हैं तो बड़ी आसानी से 150 रुपये कम हो सकता है, यानी लगभग 900 रुपये में गैस हमें मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि सरकार कैसे काम करे। अब देखिए, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए 10 मार्च 2022 को। उससे यानी 10 मार्च से केवल 4 माह पहले तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कोई हलचल भी हुई, यानी अगर तेल के दाम बढ़े या घटे, तो मोदी सरकार ने तेल के दाम नहीं बढ़ाए। यानी चुनाव से पहले मोदी सरकार ने तेल के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन चुनाव होने के केवल 10 दिनों बाद से ही तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए। ये कैसा चमत्कार है मोदी सरकार से, हम जानना चाहते हैं। अब जरा अच्छी तरह से समझिए इस चालाकी को। 10 मार्च को नतीजे आए और 20 मार्च को लेकर 31 मार्च के बीच सिर्फ 11 दिनों के अंदर 10 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। चुनाव होने वाले थे इसलिए दाम नहीं बढ़े और चुनाव होते ही दाम बढ़ गए। वाह, क्या इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है। किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसी का ये एक उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण। मतलब यही है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेज इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, पॉलिटिकल डिसीजन है। यानी मोदी सरकार तेल की कीमतों में पॉलिटिकल हथकंडों का टूल बनाकर कीमत निर्धारित करती है। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि जब 24% अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटा है तो उसका बेनिफिट लोगों को अब तक क्यों नहीं मिला बेनिफिट। यही सवाल हम भी कर रहे हैं कि रेल की टिकटों की तरह डायनामिक डिसीजन तेल की कीमतों में क्यों लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। तो मैं अब सरकार से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या इसी तरह सरकार अपनी जनता से टैक्स के नाम पर पैसे वसूलती रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि कब तक वसूलेगी। तो आज बस इतना ही। आपको मेरा यह प्रयास ठीक लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, हो सके तो कमेंट्स भी करें। प्रणाम। हंस चुगेगा धाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। आज उदय